हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एडीओ का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। और आज इस वीडियो में हम एडीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और व्यापम ने कौन कौन से आंसर लिए हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एडीओ 2017 के क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। रिमेनिंग पार्ट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दें। एक बार फिर मैं ये बता दूं आप सभी को कि पहले व्यापम एडीओ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था वो 150 मार्क्स के हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपका ओनली 100 मार्क्स का होने वाला है। जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें 15 मार्क्स का आएगा। और छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो आपका 25 मार्क्स का आएगा। आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये तीनों को मिला के आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और हिंदी से ओनली आपका 10 मार्क्स का आएगा। यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वहाँ पर क्या आएगा, इस ऑप्शन में से क्या आएगा, इसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी फिल इन द ब्लैंक से संबंधित निर्वाचक नामावलियों से पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड और थर्ड, वन ग्राम और राजस्व ग्राम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 5 एंड 7। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में महिला 1/3 होनी चाहिए और सरपंच, उप सरपंच और पंच गढ़ पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। अगला देखते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा और जब सरपंच एब्सेंट होगा तो उसके सरपंच की जगह उसकी जो अध्यक्षता है वो उप सरपंच करेगा और सरपंच, उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा में गढ़ पूर्ति उपस्थित हो। डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है और ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं और विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं।
जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सही है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। जिला पंचायत के समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है और समिति में एक अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति सदस्य का होना आवश्यक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें आपको मैच करना है। जिला पंचायत एक तरफ है समिति और उसके कार्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कृषि समिति है, कृषि समिति का क्या कार्य रहता है? समोच्च बंधान, मतलब उसको कंटूर बेंडिंग बोलते हैं। शिक्षा समिति का क्या कार्य होता है? स्वास्थ्य और स्वच्छता का। और संचार और संक्रम समिति ये ग्रामीण जल प्रदाय और सहकारिता और उद्योग समिति का मितव्ययी और अल्प बचत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सही क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि साइकिल जो है वो छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है और यह कक्षा 9 में प्रवेशित छात्राओं को 9 जो कक्षा में जाने वाली रहती हैं उनको दिया जाता है। और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST SC छात्राओं को दिया जाता है। यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को भी दी जाती है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सही क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वन, टू, थ्री, फोर सारी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में सही क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, संविधान एक नई अनुसूची जोड़ी गई और प्रजातंत्र के तीसरे स्तर पर लागू किया गया। अगला देखते हैं। यहाँ कूट 1 में अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में ये प्रावधान दिया गया है। इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 243A, इसमें कौन सा प्रावधान दिया गया है? ग्राम सभा का। नेक्स्ट देखते हैं 243B, इसमें किसका दिया है? पंचायतों का गठन का। 243C, इसमें किसका दिया गया है? पंचायतों की संरचना का। और लास्ट 243D, इसमें किसका दिया गया है? सीटों का आरक्षण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। राज्य के वित्तीय आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जो नहीं है ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय
14A किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, कौन सी धारा में कौन सा बताया गया है उसको आपको करेक्शन करना है, मैच करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें भी आपको मैच करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त मतदान द्वारा और ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। अगला देखते हैं, जन पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में सही क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स। प्रस्ताव कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए और ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता, सफाई, ग्रामीण सड़क का निर्माण और जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। अगला देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रखरखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्राम पंचायत। अगला देखते हैं, विभिन्न कार्यक्रम के अधीन हितग्राहियों का चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। अगला देखते हैं, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत की। ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है रूरल डेवलपमेंट से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहें जिससे लोग उसे देख एवं पढ़ सकें। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण के में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उस टाइम का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.15%। अगला देखते हैं, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में आरसीटी की स्थापना की गई है? उस टाइम कितने आरसीटी की स्थापना की गई थी टोटल? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 27। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत 8/2/2017 तक कितने खाते खोले जा चुके थे?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये डेटाबेस जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके जाइएगा। इसका जो राइट आंसर उस टाइम लिया गया था 1.22 करोड़। अगला देखते हैं, योजना से पूछा गया है मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 50,000। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बाड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों को, अवक्रमित भूमि को भी दी गई है और वर्षा सिंचित कृषि युक्त भूमि को भी प्राथमिकता दी गई है। अगला देखेंगे, देश में नई वाटर सेट परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/4/2008 से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर सेट समिति की विशेषता नहीं है पूछा गया है। इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्राम पंचायत द्वारा वाटर सेट समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला देखते हैं, वाटर सेट परियोजना के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर सेट भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वाटर सेट परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कितने से कितने के मध्य होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 58 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। अगला देखते हैं, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि, जिसे कि हम रिवॉल्विंग फंड भी बोलते हैं, के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो रिवॉल्विंग फंड है वो कितने मंथ के बाद इनको इशू दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह निर्माण लागत को 75,000 से बदलकर 1.25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक की कार्य की मांग करने के कितने दिनों बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 200। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है।
उस टाइम का पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12,000। अगला देखते हैं, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 100 लोग बसावट वाले गांव। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या लगभग कितनी है। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 7,600। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र और राज्य का भाग का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र का जो भाग रहता है वो 75 और राज्य का 25। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। अगला देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ग्राम सभा को भी दिया गया है, ग्राम अंकेक्षण दल को भी, और राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति को भी। अगला देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता इनमें से कौन करेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये भी पार्ट ख़त्म होता है और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जो जनरल हिंदी से पूछे गए थे। टोटल इसमें 2017 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसे भी एक बार देख लेते हैं। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। अगला देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आप ही चला आता। अगला देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के। दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामबोधक क्रिया। अगला देखते हैं, जीवन में वाक्य का महत्व है। इसका जो राइट आंसर है, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है वो क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला देखते हैं, वाक्य के पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पहले कर्ता होता है, फिर कर्म, फिर क्रिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी
राजा भोज का नाम ना सुना हो। तब इसमें मिस्र मतलब 2 सेंटेंस टाइप से जुड़ा होना चाहिए। अगला देखते हैं, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत लज्जित होना। बासों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुशी होना। अगला देखते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ का कहावत का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आगे नात न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। अगला देखते हैं, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, इसको क्या बोला जाता है, अधिशुल्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। इसमें से मूल स्वर आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ, छोटा ई और छोटा ऊ। आगे देखते हैं, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। दही शब्द का लिंग कौन सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अगला देखते हैं, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। निषिद्ध का संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नी प्लस सिद्ध। अगला देखते हैं, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। कालीन किस भाषा का शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीन। ये वाला बहुत व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीन। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशब्द। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। मतलब उसका हरकत को और क्या क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गति और चेष्टा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज खुश। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 शब्दों से। अगला देखते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विकारी। टू 2017 का पूरा पार्ट यहाँ कवर होता है और 2012 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।